एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ का अलॉटमेंट आज हो चुका है और ये आईपीओ मुझे मिल चुका है। और लिस्टिंग के दिन इसमें क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या फिर सोल्ड। क्योंकि अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो इसका जीएमपी सिर्फ 68 रुपये दिखा रहा है, जिनमें तकरीबन 9% का हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। और एस्टिमेट अमाउंट में हमें 1360 का अभी प्रॉफिट शो कर रहा है, जो कम और ज़्यादा हो सकता है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग में तो ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है, उसके लिए मैं आपको एचडीएफसी की दो कंपनियों के साथ इसे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जब वो आईपीओ लेकर आए थे तो तब से लेके अब तक क्या बेनिफिट मिला है और लिस्टिंग में क्या बेनिफिट मिला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एचडीएफसी की एक कंपनी है एचडीएफसी लाइफ, जो लेके आती है अपना आईपीओ 17 नवंबर 2017 को, जिसकी फेस वैल्यू होती है 10 और आईपीओ का प्राइस रखा होता है 290 रुपये। और दूसरी हमारी एचडीएफसी एएमसी, इसका आईपीओ आता है 6 अगस्त 2018 को और इसकी फेस वैल्यू होती है 5 और जो शेयर प्राइस रखा गया होता है वो रखा होता है 1100 रुपये। अगर फेस वैल्यू 5 की जगह 10 होती, क्योंकि एचडीबी की फेस वैल्यू 10 है, तो एचडीएफसी एएमसी का प्राइस होता 2200 रुपये। और यहीं पे हमारा एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो है 10 और आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है वो है 740। अब इन तीनों कंपनियों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे इनके फंडामेंटल। एचडीएफसी की तीनों कंपनियों को हम एक साथ कंपेयर करते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो एचडीएफसी लाइफ का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 1,74,000 करोड़ का। वहीं सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा एचडीएफसी एएमसी, जिसका मार्केट कैप है 1,09,000 करोड़ का। और एचडीबी का जो है सबसे कम है मार्केट कैप 61,000 करोड़ का। अगर हम स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो एचडीएफसी का पी ज़्यादा है 96। और अगर एचडीएफसी एएमसी की बात करेंगे तो इसका पी है 44। और अगर हम एचडीबी की बात करेंगे तो इसका स्टॉक का पी सबसे कम है 28। अगर इसके आरओसी की बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की तो 7 दिखाता है, 7.43%। और एचडीएफसी एएमसी का अगर आरओसी देखते हैं तो 43.3%। और अगर एचडीबी का हम आरओसी देखते हैं तो 9.79% हमें यहाँ दिखाता है। अगर इसका हम एचडीएफसी लाइफ का आरओई देखते हैं तो 11.8% हमें शो करता है। और अगर एएमसी का हम आरओई देखते हैं तो 32.4%, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर हम एचडीबी का देखते हैं तो 14.7%, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर हम फेस वैल्यू देखते हैं एचडीएफसी लाइफ की तो 10 है। और अगर हम इसकी देखते हैं एएमसी की वो 5 है। अगर ये डबल होता, अगर ये भी 10 होती तो इसका स्टॉक जो अभी 5,000 हमें दिखा रहा है वो भी आज 10,000 के तकरीबन होता। और एचडीबी का भी जो फेस वैल्यू है वो 10 है। तो ये तो हो गया तीनों का कंपैरिजन। अब मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप इनका मार्केट कैप देखो तीनों का, और आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इन तीनों कंपनियों को खरीदना हो तो आप कौन सी कंपनी खरीदेंगे? मुझे इसका नेट प्रॉफिट देख के कमेंट करके ज़रूर बताना। तीनों कंपनियों का बिजनेस अलग है, तीनों कंपनियों के कॉम्पिटिटर्स अलग हैं, तीनों कंपनियों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज अलग अलग हैं। तो हम सीधे इनकी सेल्स को ना देखते हुए सीधे क्या देखेंगे, इनके नेट प्रॉफिट को। अगर एचडीएफसी लाइफ का हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 1300 करोड़, 1400 करोड़ के नियर, 1600 करोड़ के नियर और 1800 करोड़ के नियर इनका नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है पिछले 4 साल का। और वहीं अगर एचडीएफसी एएमसी की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे 2021 का इनका 1300 करोड़, 2022 का इनका तकरीबन 1400 करोड़ और 2023 का तकरीबन 1400 करोड़ से ज़्यादा और 2024 का 1900 करोड़ और 2025 का इनका तकरीबन 2461 करोड़ के नियर नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं एचडीबी का हमें अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2022 का हमें 1000 करोड़, 2023 का 1900 करोड़, 2024 का 2400 करोड़ और 2025 का तकरीबन 2176 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है।
अब मैंने आपसे एक बात पूछी थी, अगर आपको तीनों में से एक कंपनी खरीदनी है जिनमें सबसे कम प्रॉफिट है HDFC लाइफ का, लेकिन इसका मार्केट कैप 1,74,000 करोड़ का है। HDFC AMC का जो मार्केट कैप है वो 1,10,000 करोड़ के नियर है, और जो आपका HDB है वो है 61,000 करोड़ का। तो अगर आपको इन तीनों में से एक कंपनी खरीदनी हो पूरी, और उसका प्रॉफिट भी आपका हो पूरा, तो आप किसको खरीदोगे? अगर मैं खरीदूंगा तो HDB फाइनेंशियल को खरीदूंगा, क्योंकि सिर्फ 61,000 करोड़ में पूरा खरीद सकता हूं, और इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो 2,000 करोड़ तकरीबन देखने को मिल रहा है हर साल, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से HDB का जो शेयर प्राइस है वो भी कम है, और जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है, वो HDFC AMC को भी टक्कर दे रहा है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में रुकने पे हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब बाकी दोनों कंपनियों के हम शेयर का चार्ट देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म करा है। HDFC लाइफ का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है 810 रुपये, 290 पे इसका IPO आया था 2017 में। तब से लेके अब तक इसने 180% का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। और वहीं दूसरी तरफ HDFC AMC का शेयर प्राइस चल रहा है 5100 रुपये, 1100 रुपये पे इसका IPO आया था 2018 में। तब से लेके अब तक 360% का ये प्रॉफिट दे चुका है, और कुछ इन सालों में इसने 4.5 गुना पैसा कर दिया अपने इन्वेस्टर का। ठीक है, वहीं HDB का जो शेयर प्राइस है वो 800 रुपये पे तकरीबन लिस्ट हो सकता है। इस IPO में दो तरह के इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया था, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो जिनके पास पैसा कम है वो IPO से प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर किसी दूसरे IPO में अप्लाई करेंगे या किसी दूसरे स्टॉक को बाय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है लॉन्ग टर्म के शेयर जिनके पास पैसा और टाइम दोनों हैं, तो वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुकेंगे तो HDFC AMC जैसा ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इसी की तरह है जो 2,000 करोड़ तकरीबन दे रहा है हर साल। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है, पैसा डबल कर सकता है 3 से लेके 5 साल के अंदर। तीनों कंपनियों को कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सारा फैसला आपका है। जो भी आप डिसीजन लो आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और कम प्रॉफिट भी आपका ही होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर को पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम अगर स्टॉक में रुकते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुक पाते हैं। तो इसी के लिए मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके लॉन्ग टर्म के लिए रुकने के लिए, और एक मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।